अमित जी 2026 में हम लोग बैठे हैं। जी। आज हर काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, हाँ। डिजिटली हो रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ऑनलाइन बातचीत हो रही है, कनेक्ट बन रहा है, पूरी दुनिया से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं और हर किसी की एक ऑनलाइन आइडेंटिटी भी है। आज शुरुआत इसी से करते हैं कि सबसे बड़ी थ्रेट क्या है 2026 में आज के टाइम पर, जो लोगों को नहीं समझ आ रही है? देखो, कुछ दिन में ऐसा समय आ जाएगा कि हर 10 में से 7 से 8 व्यक्ति साइबर क्राइम के विक्टिम हो जाएँगे। हुँ, बचेगा वो जो अवेयर है, हुँ, जिसके पास अवेयरनेस है। हुँ, सबसे बड़ी थ्रेट है आपकी डिजिटल आइडेंटिटीज़। हुँ, आपकी जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं, वो चाहे आपका आधार कार्ड हो, हुँ, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड हो, हुँ, चाहे वो आपकी फ़ेसबुक आईडी हो, चाहे वो आपकी इंस्टा आईडी हो, चाहे वो आपकी जीमेल आईडी हो। आपको पता है आपकी एक जीमेल आईडी से हुँ, अगर आपकी जीमेल आईडी का किसी के पास एक्सेस है, हुँ, तो वो पूरी आपकी आज तक की कुंडली निकाल सकता है। हुँ, आपको पता है कि आप पिछले साल इसी दिन 2025 में क्या कर रहे थे? हुँ। नहीं पता। नहीं पता, याद ही नहीं होता। बट आप अगर अपने उसमें अगर आप अपने गूगल में जाते हैं, वहाँ जाकर सर्च करते हैं गूगल डैशबोर्ड या गूगल टेकआउट, तो जैसे आप सर्च करेंगे, तो आपको या माई एक्टिविटी आप सर्च कर सकते हुँ, हैं। तो सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा पिछले 1 साल की आपकी सारी एक्टिविटीज़ निकल के आ जाएगी। हुँ, तो इतनी यूज़फुल आपकी जीमेल आईडी अगर आपने किसी को दे दी या इन केस आपने उसके ऊपर कुछ सिक्योरिटीज़ नहीं लगा रखी है हुँ, और उसका एक्सेस किसी के पास चला जाता है, तो वो आदमी आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। हुँ, तो सबसे बड़ी थ्रेट है हुँ। आज के टाइम में अपनी ऑनलाइन आईडीज़ को, ऑनलाइन आइडेंटिटीज़ को सेफ रखना और उनकी सिक्योरिटी करके रखना। सिक्योरिटी करना। जी। तो आपको लगता है कि लोग इतने अवेयर हैं या उस चीज़ को इतना सीरियसली लेते हैं कि लोग आईडी बना के छोड़ देते हैं, लगातार गूगल यूज़ कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं ये किसी ईमेल आईडी से चल रहा है। तो आपको लगता है कि इंडियंस में वो अवेयरनेस है नहीं है। और सीरियसनेस है उस चीज़ को लेकर? क्या वो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो हैं, उनके प्रति उतने संजीदा हैं, उतने सीरियस हैं? नहीं है। अब मोटा-मोटा आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, इंडिया में मेरे हिसाब से 70 से 80 करोड़ सत 60 50 से सा इंडिया में 50 से 60 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र है हुँ, और सिर्फ़ 8 से 10 करोड़ को पता है कि व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफ़िकेशन करके, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके अपने व्हाट्सएप को सेव किया जा सकता है। अब लोगों को पता ही नहीं और वो कितना सिंपल है, सिर्फ़ आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है, राइट साइड में 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उस पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी में जाना है या अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ जाना है। वहाँ आपको मिलेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप वेरिफ़िकेशन, उसमें जाइए 6 डिजिट्स का एक कोड क्रिएट कीजिए। वो कोड ऐसा हो कि ना तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ना आपकी गाड़ी का नंबर हो, ना आपका मोबाइल नंबर हो। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपके अलावा किसी को पता ना हो। अब उससे होगा क्या, जब कभी भी कोई आपके व्हाट्सएप का एक्सेस लेने की कोशिश करेगा, उस 6 डिजिट के कोड के अलावा किसी कोड के बिना वो कभी भी उसका एक्सेस ले ही नहीं पाएगा। तो ये कितनी सिंपल सी चीज़ है। हर चीज़ का सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी है, बट हम उसको कभी ढूँढते ही नहीं हैं। आपने अभी कहा कि आने वाला टाइम इतना खतरनाक होने वाला है कि हर 10 में से 6 से 7 लोग साइबर क्राइम के विक्टिम होंगे। विक्टिम हो। अभी गवर्नमेंट का जो डेटा है वो मैं अपने दर्शकों के लिए बता देता हूँ कि इतना ज़्यादा हो चुका है कि 2025 में करीब-करीब 23,000 करोड़ लोगों के जेबों से निकल चुके हैं ऑनलाइन हाँ। फ्रॉड्स में और आगे और 2024 की कंपैरिज़न में 24% का स्पाइक है, यानी बढ़ोतरी है। और आगे आने वाले जो यानी 2033 तक 1 ट्रिलियन पर एनम का ये बताया जा रहा है कि इतना प्रोजेक्शन है कि ऑनलाइन हम लोग खोते जाएँगे, अपनी जेब खाली होती जाएगी। चाहे वो बैंक का फ्रॉड हो, चाहे वो फ़ोन से फ्रॉड हो, चाहे ऑनलाइन फ्रॉड हो, बहुत तरह के। और इस पूरे पॉडकास्ट में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। हमारे जीवन में जितने भी गैजेट्स हैं, ऑनलाइन जो भी प्रेज़ेंस है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सबसे पहले जो हमारी सेफ्टी होती है, वो होती है पासवर्ड। हम पासवर्ड। लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपके हिसाब से एज़ अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पहली बात। दूसरा कैसे रिमाइंड किया जाए कि मेरा ये पासवर्ड था? अक्सर मेरे साथ ये दिक्कत होती है कि मैं पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बना लेता हूँ और अलग-अलग आईडीज़ के बना देता हूँ और भूल जाऊँ। यूजुअली सबके हाँ, साथ होता है। भूल जाता हूँ। तो पहला स्टेप हम कवर करते हैं कि पासवर्ड्स कैसे बनाए जाएँ? देखो, पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ पासवर्ड से पहले, जो कोई भी हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, सुन रहा है। सिर्फ साइबर फ्रॉड पैसे वाले के साथ नहीं होता, कभी कभी आप ये सोचते हो, क्योंकि आज के टाइम में आपकी प्रॉपर्टी आपका डिजिटल डेटा है। आपके डिजिटल डेटा को भी कोई बेच सकता है और उसका कुछ भी मिसयूज़ कर सकता है। अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, आधार कार्ड। क्या आपको पता है अगर आपने अपने आधार कार्ड में कुछ सिक्योरिटी नहीं लगा रखी,
तो आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम की मदद से आपके आधार से पैसा निकाला जा सकता है। थोड़ा इलेबोरेट करिए कैसे? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आधार में एक बायोमेट्रिक लॉक का ऑप्शन होता है। हुँ, आपने अपना आधार किसी के साथ शेयर कर दिया, तो हैकर्स और चीटर्स क्या करते हैं, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ एमपी का। एक बंदे ने ऐसे करके अपनी फ़ोटोज़ डाल रखी थी इंस्टाग्राम के ऊपर, अच्छा। तो उससे एआई की मदद से उसकी हाँ, उसकी फिंगर्स हुँ, का क्लोन क्रिएट किया और उसकी सेम फिंगर उस आधार से लिंक हो गई ओह! और वहाँ से पैसा निकाल लिया। ऑथेंटिकेट कर हाँ, दिया था। ऑथेंटिकेट कर दिया आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम की मदद से। अब उसको मैंने बताया हर चीज़ के सॉल्यूशन है हमारे पास ऑलरेडी। उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाइए, यूआईडीआई पे, हुँ, वहाँ आधार सर्विसेज में जाइए, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है आधार बायोमेट्रिक लॉक का, उस पे लॉक लगा दीजिए। अब लॉक लगाने से क्या होगा कि जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करेंगे, कोई भी आपके आधार कार्ड का यूज़ नहीं कर पाएगा। और वहीं एक बहुत अच्छा ऑप्शन और है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आधार कहीं मिसयूज़ तो नहीं हुआ, हुँ, आपका आधार का कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है, आपके आधार से क्या इश्यू हो रखा है, कहीं आपके आधार से कोई इलीगल काम ही तो नहीं चल रहा, आपको पता ही ना उस चीज़ के बारे में। तो जब आप आधार की वेबसाइट पे जाएँगे, आधार सर्विसेज़ में जाएँगे, तो वहाँ एक ऑप्शन मिलता है ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। मतलब आप पूरी अपने आधार कार्ड की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, आपका आधार कार्ड कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है।